अगला सवाल है कोहिनूर फूड के बारे में। ऋतिक रॉय पूछ रहे हैं, कोहिनूर फूड में लंबी अवधि का निवेश करना है, कौन सा भाव ठीक रहेगा? ये सर्किट वाला स्टॉक लग रहा है मुझे तो। ठीक है, अब जो भी है, मेन मुद्दा यही है कि ये 200 डीएमए के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इसका सारा फॉल खत्म हो गया है। हो सकता है कि फॉल खत्म हो गया हो। आपको लंबी अवधि या जिस अवधि के लिए भी करना है इन्वेस्टमेंट, आप सिर्फ 48 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए और बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेटर आइडिया तो यही रहेगा कि इसको 64 के ऊपर क्लोज होने दें तो थोड़ा स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाएगा और फिर उसके बाद आप 48 के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है, लेकिन आपने फिर भी अगर प्रीएम्प्ट करना है या इन एनी केस 48 का स्टॉप लॉस रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पीछे वाला देख के तो यही लग रहा है कि स्टॉक में कभी अटक गया तो पता नहीं निकलने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इसमें सर्किट में ऊपर जाने और फिर सर्किट में ही नीचे उतरने की कहानियाँ रही हैं, इस साल तो नहीं रही है ऐसी कहानी, लेकिन पिछले साल रही है। तो इस तरह के शेयर कब वापस उसी तरह के व्यवहार में लौट जाएँ, ये पता नहीं चलता। अभी इसके जो भी माई-बाप हों, वो अभी सो रहे होंगे या बाज़ार को अपने हिसाब से काम करने दे रहे होंगे। वापस जब उनका खेल शुरू होगा तो फिर कब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। अब आप यहाँ पर माई-बाप में कुछ भी समझ सकते हैं। बाज़ार के खिलाड़ी या कंपनी के प्रमोटर या कोई और। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इस तरह के बिहेवियर वाले शेयर जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आप अपना रिसर्च करें, खूब कन्विक्शन हो और फिर जाकर के अपने रिस्क कैपिटल में से, मतलब वैसा पैसा जो आप डुबा सकते हैं, वैसा पैसा इसमें थोड़ा बहुत लगा दें। ये सब शेयर इसी श्रेणी में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। तो जब आप लंबे अवधि के निवेश के बारे में पूछ रहे हैं ऋतिक जी, तो फिर सोमेश जी ने तो अपनी राय दे ही दी, साथ में मैं अपनी ओर से जोड़ दे रहा हूँ कि मतलब पहली नज़र में देखते ही किसी चार्ट को या किसी कंपनी के बारे में जो कुछ भी एक प्राइमा फेसी सामने आता है, प्रथम दृष्टि में जो कुछ सामने आता है, उसको देख के जो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से आती है, वो यही है कि ठीक है, थोड़ा बहुत दाँव लगाना है तो लगाइए, वो भी वैसा पैसा जो एकदम, मतलब जिसके डूब जाने पर आपको अफ़सोस ना हो, उससे ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। बाकी चार्ट के लिहाज से क्या कहा जाए, 200 डे का एक सपोर्ट लेकर के या वहाँ पर कोई स्टॉप लॉस बना करके कोई दाँव खेला जा सकता है क्या इस समय? इसके वॉल्यूम कैंडल्स बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग है, इसलिए 48 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। गलत जाए तो गलत जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेफ्टी नेट इंश्योर कीजिए और एक्चुअल इसमें स्ट्रेंथ तब आएगी जब इसका 100 डीएमए के ऊपर क्लोज़ होना शुरू होगा, बिकॉज़ वो आपका एक्चुअल ट्रेंड लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोपिंग ट्रेंड लाइन इसका 100 डीएमए है। उसके जी। ऊपर क्लोज़ होने के बाद ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज़ ये ऐसे ही झूलता रह जाएगा इन बिटवीन 200 100 डीएमए। चलिए, फिलहाल अभी कोहिनूर फूड पर यही राय है।